फटे 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो नशे में 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। नमस्कार दोस्तों, ये श्रद्धा और आफ्ताब वाला मामला जितना सिंपल दिखता है एक्चुअली में उतना सिंपल है नहीं। जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी के सर को काट कर फ्रिज में रखता है और रोज सोने से पहले उसके सर को देखकर उसे नींद आती है। इतना ही नहीं, वो अपने खाने वाले सामान को भी उसी फ्रिज में रखता है और निकाल कर खाता है। उसके बाद और भी जितनी लड़कियों के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में रहता है उनको उसी रूम में बुलाकर उसी फ्रिज से खाना निकाल कर खिलाता है और उसी रूम में फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। उसकी सोच को, उसकी हैवानियत को आप समझ सकते हैं। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सोचती हैं कि मेरा अब्दुल या मेरा आफ्ताब वैसा नहीं है। अब जब श्रद्धा के माता पिता को ये पता चलता है कि उनकी बेटी किसी मुस्लिम लड़के के साथ दिल्ली में रह रही है तो वो आकर आफ्ताब के माता पिता के साथ मुलाकात करते हैं। इस पर आफ्ताब के माता पिता और उसके भाई उनको धमकी देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों लड़का लड़की एक साथ में खुश है, आप उनसे दोबारा मिलने की कोशिश भी न कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यही नहीं, खबरों में ये भी सामने आ रहा है कि जब आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया था, इसकी खबर आफ्ताब के माता पिता को भी पता थी, मगर उन्होंने इसकी तनिक भी भनक किसी को न लगने दी। यहाँ तक कि उन्होंने श्रद्धा के माता पिता को भी ये चीज नहीं बताई। इतना ही नहीं, जब पुलिस आफ्ताब से पूछताछ करती है तो वो ऐसे बताता है जैसे उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला झारखंड के दुमका में हुआ था, जहां शाहरुख नाम के एक शख्स ने अंकिता नाम की एक लड़की पर तेजाब फेंककर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद पुलिस के सामने हंसते हुए फोटो खिंचवा रहा था और ऐसा फील दे रहा था कि उसे खुशी ही हो रही है उसे मार के। उसके मन में बस यही चल रहा था कि हमने एक काफिर को मार दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इन शाहरुख और आफ्ताबों के मन में ऐसा घृणित काट करने की सोच आ कहां से रही है। दरअसल इसकी शुरुआत बचपन से ही कर दी जाती है। जब वो 5 साल के होते हैं तो उनको छोटा छुरी दिया जाता है और बोला जाता है जा बेटे मुर्गी को हलाल कर दे। उसके बाद जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं थोड़ा बड़ा छुरा दिया जाता है और बोला जाता है किसी बकरी को हलाल कर दे। उसके बाद और थोड़े से बड़े होते हैं उनको और बड़ा छुरा देकर बोला जाता है जाओ इस गाय को हलाल कर दो। और ऐसा ही शुरू होता है उनमें गर्दन को हलाल करने की हैवानियत वाली सोच। और ऐसा घृणित कार्य करने के बावजूद जब मीडिया इन शांति प्रिय समुदाय के लोगों से सवाल करती है कि ये सही है या गलत, तो ये कहते हैं कि मैं होता तो 35 क्या 36 टुकड़े कर देता और एकदम नॉर्मली है। फटे 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो नशे में 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और जब मेरे किसी से लड़े मैं काट दूंगा कहती। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में कहाँ थोड़ी। के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रखेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं किसी लड़ाई वड़ाई होगी जब भी तो मारूंगा मैं भी। तो आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट गलती होगी, सही कराऊंगा, 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है 35 कर दूंगे। कर दिए होंगे। कैसा लगा ये सुन के? कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए जाए? गलती होगी दोनों की, और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है? जिसने मारा तो जिंदा है, एक तो चली गई। आमतौर पर कोई व्यक्ति अगर खून देखता है तो उससे उल्टी आने लगती है, वो बेहोश होने लगता है, मगर इन लोगों के लिए ये नॉर्मली है। आपको काट दे रहे हैं फिर भी इन लोगों के लिए ये नॉर्मली है। और ये पीछे वाले भाई साहब ये तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे कि इनके बेटे ने इतना महत्वपूर्ण काम कर दिया है, गोल्ड मेडल ला दिया है। तो इनकी सोच को आप यहीं तक समझ सकते हैं कि इनकी सोच कहां तक जा रही है। आफ्ताब श्रद्धा का कत्ल करके नॉर्मली जिंदगी 6 महीनों से जी रहा था। पुलिस जब आफ्ताब से पूछताछ करती है तो आफ्ताब ये कहता है कि हमारा और श्रद्धा का थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था, उसी वजह से वो गुस्से से अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई। मगर पुलिस को पता तब चलता है जब वो श्रद्धा के बैंक डिटेल्स को देखती है। वो देखती है कि उसमें से 54,000 रुपए आफ्ताब के पास ट्रांसफर हुए हैं, जो कि श्रद्धा के मरने के बाद होता है। उससे ही पुलिस को क्लू मिलता है और पुलिस जब थोड़ी सी सख्ती बरतती है तब आफ्ताब सब कुछ उगल देता है, मगर ये सब उगलते समय उसके चेहरे पर जरा भी रिग्रेट नहीं होता। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण रखता है जो अपने शरीर को किसी सूटकेस में या फिर किसी फ्रिज में नहीं रखवाना चाहती है। मेरा उन लड़कियों से आग्रह है कि इस बात को और इनकी सोच को अपने दिमाग में डालें। और अगर मेरे भाई कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका ये कर्तव्य है कि अपनी बेटी और बहन को इस वीडियो को दिखाए और उनकी सोच को
जागृत करें और इस वीडियो को हर उस लड़की तक पहुंचाएं जिसको आप जागृत करना चाहते हैं। लड़कियों की जागृति के लिए एक गाना भी बना है। मैं चाहता हूं कि ये गाना हर एक हिंदू के, हर एक उस लड़की के स्टेटस में रहे जो अपने बॉडी को किसी फ्रिज में नहीं देखना चाहती। दिल का टुकड़ा कह के मुझको घर था लाया वो, पर 35 टुकड़े कर फेंका मेरी काया को। इस दुनिया में एक लड़की अब कैसे किसको चाहे, थामे हाथ वो जिसका वो ही उसकी काटे बाहें। ये बातें याद रहे, कहानी ध्यान रहे, ये बातें याद रहे, कहानी